हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दशमा पाठा सिंह ब्राह्मणश्च। कस्मिंश्चित्तं वने कोऽपि सिंहः वसति स्म। किसी वन में कोई शेर रहता था। सः प्राणिनां वधे असमर्थम आसीत्। वह जीवों का वध करने में असमर्थ था। सः नद्या तीरे तिष्ठति स्म। वह नदी के किनारे रहता था। तस्य पार्श्वे स्वर्णकर्णम आसीत्। उसके पास सोने का कंगन था। अनेन सह पथिकान लोभयन्तु यथेत स्म। वह इससे रागीरों को लुभाने तथा बनाने का प्रयत्न करता था। सह कथयति स्म, वह कहता था, भो पांथ तिष्ठ पलम एकम। वह कहता था, अरे रागीर, एक क्षण रुको। स्वर्ण कंगन ग्रहण, ये सोने का कंगन ले लो। किंतु परम कोऽपि जना तस्मिन् न विश्वन्ति स्म। लेकिन कोई भी आदमी उस पर विश्वास नहीं करता था। एकदा एकः लुब्धः ब्राह्मणः तत्र आगच्छत्। एक बार एक लोभी ब्राह्मण वहाँ आया। सिंह तम अकथयत्। सिंह ने उससे कहा, भो पांथा, हे पंडित, यह सोने का कंगन ले लो। ग्रहाण एवं स्वर्ण कंगणम तेनालोचितम भाग्येन ततः संभवति। उसने विचार किया, भाग्य से यह भी संभव हो सकता है। तब पर अत्र आत्मसंदेहे प्रवृत्ति नियम विधेया स प्रकाशम अकथयत्, कुत्र तव कंकणम। तब उसने कहा कि यहाँ अपने आप को खतरे में मैं नहीं डालना चाहता। उसने कहा कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। सिंह हस्तम प्रायार कंगणम अदृश्यत। शेर ने हाथ फैलाकर कंगन दिखाया। पांथो अवदत्, कथम मारात्वे त्वं विश्वासा। सिंहो अवदत्, तृणुपुरा अहम दृष्टम आसम। रागीर बोला, तुम हिंसक प्राणी पर कैसे विश्वास करूं। शेर बोला, सुनो, पहले मैं दुष्ट था। अनेक पशु मैंने मारे थे। अनेक पशवः मया मारिता तेषां वधात् ते पुत्रा द्वारा च मृता। मैंने अनेक पशु मारे थे, उनके मारने से मेरे पुत्र और पत्नियां भी मर गईं। तो तेषां वधाम ते पुत्रा द्वारा च मृता। सम्प्रति अहम वंशमहीन धर्मम आचरामि। इसलिए अब मैं वंशहीन होकर धर्म का आचरण करता हूँ। मया अपि धर्मशास्त्राणि अधीतानि। मैं अब धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। भवान अस्यां नद्यां स्नानं कृत्वा कंकणं गृह्णातु। आप इस नदी में स्नान करके कंगन ग्रहण कीजिए। पांथेन तस्योपरि विश्वास कृता। जो पंडित था, पथिक ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। सः लोभता सरः स्नातुं प्रविष्टं शीघ्रमेव च महापके निगन्नम। वह लालच में नदी में नहाने के लिए प्रविष्ट हुआ और शीघ्र ही कीचड़ में डूब गया। अतः स पालितुम अक्षमो अभवत्। इसलिए वह भागने में असमर्थ रहा। सिंहो अवदत्, अहम त्वाम उत्थापयामि तम महापंके निघ्नुम असि। सिंह ने कहा, मैं तुम्हें उठाता हूँ, तुम कीचड़ में डूबे हुए हो। तदा स पांथ सिंहेन धृतः आचिंत्यत। तब जैसे ही शेर उसमें प्रविष्ट हुआ, तब उस पथिक ने शेर द्वारा पकड़े जाने पर सोचा, नदी नाम शस्त्र पाणीन नाखिनाम संगीना तथा। उसने सोचा, नदियाँ हाथ में शस्त्र धारण करने वाला, नाखून वालों तथा सींग वालों और स्त्रियों व राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पांथेन तस्योपि विश्वास कृतः। पथिक ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। स लोभात् सरः स्नातु प्रविष्टः शीघ्रमेव च महापंके निमग्नम। वह लालच में नदी में नहाने के लिए प्रविष्ट हुआ और शीघ्रमेव च महापंके निमग्नम, और शीघ्र ही वह कीचड़ में धंस गया। अतः स पालिषु अक्षमो अभवत्। इसलिए वह भागने में असमर्थ रहा।
सिंह अवदत्। सिंह ने कहा, अहम त्वाम उत्थापयामि त्वं महापंके निमग्नो असि। मैं तुम्हें उठाता हूँ, तुम कीचड़ में डूबे हो। तदा से पांथा सिंहेन धृतम अचिंत्य। तब सिंह के पकड़े जाने पर उसने सोचा, नदीनां शस्त्रपाणिनां नखीनां श्रृंगीणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। तब उसने सोचा, नदियों, हाथ में शस्त्र धारण करने वाले, नाखून वालों तथा सिंह वालों और स्त्रियों व राज परिवारों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तब अनेन सिंहेन शास्त्राणि अधीतेन पूर्वपि स्वभावो दुर्ता विक्रम अतः अयम न विश्वास योग्य आसीत। इसलिए दुरात्माओं के लिए शस्त्र शास्त्र का न पढ़ना ही कारण नहीं है, ना ही वेदों का अध्ययन करना, अपितु यहाँ तो उसका स्वभाव ही सबसे बढ़कर होता है। न धर्मशास्त्रम पठितुं कारणं च चापि वेद अध्ययनम दुरात्मां स्वभाव एवात्रम तथा आचार्य तथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पया अथो मया वृद्धम न कृतम एवं चिंत्यंत स पाथम तेन व्याघ्रेन व्यापिदात। इसलिए उसने कहा कि दुरात्माओं के लिए शस्त्र शास्त्र का पढ़ना कारण नहीं है, ना ही वेदों का अध्ययन करना, अपितु यहाँ तो उसका स्वभाव ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि गायों का दूध प्रकृति स्वभाव से ही मधुर होता है, वह कड़वा नहीं होता है। इसलिए मैंने ठीक नहीं किया। इस प्रकार सोचते वह पथिक शेर द्वारा मारा गया। हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एकादशा पाठा महात्मा बुद्धा। पूरा कपिलवस्तु नामना नगरम आसीत्। प्राचीन काल में कपिलवस्तु नाम का एक नगर था। तस्य नृपति शुद्धोदन आसीत्। वहाँ का राजा शुद्धोदन थे। तस्य पत्नी माया देवी आसीत्। उनकी पत्नी माया देवी थी। तस्य नरपति एका पुत्र आसीत्। उस राजा के एक पुत्र था। तस्य नाम सिद्धार्थ आसीत्। उसका नाम सिद्धार्थ था। अस्यो कंदर्प एव रूप्यान युधिष्ठिर इव च सत्यवादी आसीत्। जो उनका नाम सिद्धार्थ था, वे कामदेव के समान रूपवान, युधिष्ठिर के समान सत्यवादी थे। सह जन्माम एक गुणवान धीरश्च आसीत्। वह जन्म से ही गुणवान और धैर्यवान थे। सिद्धार्थस्य जन्म पश्चात अल्प समय एव तस्य माता दिवंगता। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात थोड़े ही समय में उनकी माता परलोक सिधार गईं। मातृविहीनो संसह अतीव दयालु आसीत्। मातृविहीन होते हुए भी वे बहुत दयालु थे। एकदा सिद्धार्थ भ्रमणाय उपवनम अगच्छत्। एक बार सिद्धार्थ घूमने के लिए बगीचे में गए। तस्य भ्राता देवदत्त अपि तत्र भ्रमति स्म। उनका भाई देवदत्त भी वहाँ घूम रहा था। देवदत्त गगने उत्पन्नम एकम एकदा सिद्धार्थ भ्रमणाय उपवनम अगच्छत्। एक बार सिद्धार्थ घूमने के लिए बगीचे में गए। तस्य भ्राता देवदत्त अपि तत्र भ्रमति स्म। उनका भाई देवदत्त भी वहाँ घूम रहा था। देवदत्त गगने उत्पन्नम एकम हंसम शरेण अविद्यत। तभी देवदत्त ने आकाश में उड़ते हुए हंस को बाण से बीन दिया। हंसम सिद्धार्थस्य अंके पतत। जो हंस था वो सिद्धार्थ की गोदी में आकर गिरा। तभी देवदत्त सिद्धार्थम हंसम आचयत। तभी देवदत्त ने सिद्धार्थ से हंस को मांगा। सिद्धार्थ हंसम देवदत्ताय च अयच्छत। सिद्धार्थ ने हंस को देवदत्त को नहीं दिया। उन्होंने कहा, सोऽकथयत् त्वं हंसस्य वधकर्ता अहम च रक्षकः अतः हंसोरपि ममाधिकारः। तुमने हंस को मारा है और मैंने इसकी रक्षा की है, इसलिए हंस पर मेरा अधिकार है। तव विवाद मानव नृपस्य समीपम अगच्छताम। फिर वे दोनों झगड़ा करते हुए राजा के पास गए। न्यायालय सिद्धार्थस्य विजयो अभवत्। न्यायालय में सिद्धार्थ की विजय हुई। एकदा सिद्धार्थ रथम आरोह नगरे भ्रमणाय अगच्छत्। एक बार सिद्धार्थ रथ पर चढ़कर नगर भ्रमण के लिए गए। मार्गे गच्छनं सिद्धार्थ एकम मृत जनम अपश्यत। रास्ते में सिद्धार्थ ने एक मृत व्यक्ति को देखा। अग्रे गत्वा एवं वृद्धम अपश्यत।
और आगे जाकर एक बूढ़े को देखा। तस्य मनसि जिज्ञासा समारब्धा, तब उनके मन में जिज्ञासा शुरू हो गई। सह संसारस्य रहस्यम ज्ञातुम चिंतितो अभवत्, वे संसार के रहस्य जानने के लिए चिंतित हो गए। तस्य पत्नी यशोधरा आसीत्, उनकी पत्नी यशोधरा थी। तस्य राहुल नामना एका पुत्र आसीत्, उनका राहुल नाम का एक पुत्र था। सह रात्रो पत्नी पुत्रम च त्यक्ता वनम प्रस्थिता, उस रात पत्नी और पुत्र को छोड़कर वन में प्रस्थान के लिए चले गए। स महत तपो अपतत, तब वहाँ उन्होंने तपस्या की। एकस्मिन् दिने मगध देशे गया नगरे बोधि वृक्षस्य अधः तस्य हृदय प्रकाशः प्रादुर्भवत्, तभी एक बार मगध देश में गए उस नगर में बोधि वृक्ष के नीचे उनके हृदय में प्रकाश या ज्ञान उत्पन्न हुआ। स भगवान बुद्धो अभवत्, अब वे भगवान बुद्ध हो गए। वस्तुतः महात्मा बुद्ध दयालु अहिंसा परायणश्च आसीत्, वे भगवान बुद्ध के हो गए। वास्तव में महात्मा बुद्ध दयालु और अहिंसा परायण थे।